हाय फ्रेंड्स। मैं प्रविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम दिबांग भूषण बोरा जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे सन 2018 में हुई 10th चेन्नई ओपन टूर्नामेंट के गेम के ऊपर बनाने के लिए कहा है, जो थर्ड राउंड में दिव्या देशमुख और वियतनामी खिलाड़ी होवा नगुयन के बीच में खेली गई थी। फ्रेंड्स, दिव्या देशमुख उस समय इस टूर्नामेंट के बाद में उनकी इलो रेटिंग थी 2432। इट मीन्स वे उस समय भारत की तीसरी हाईएस्ट इलो रेटेड महिला खिलाड़ी में थी, और उस समय उनकी उम्र महज 13 साल थी। वे सौम्या स्वामीनाथन, तानिया सचदेवा, ईशा करवड़े, पद्मिनी राउत, भक्ति कुलकर्णी, विजयलक्ष्मी सुब्बरमण जैसी अनेकों खिलाड़ियों, आर वैशाली, इन सब से उनकी रेटिंग आगे थी। लेकिन प्रेजेंट रेटिंग दिव्या देशमुख की 2305 है। वे जरूर वापसी करेंगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपका बिल्कुल भी समय नहीं लूंगा और सीधा इस गेम को शुरू करता हूँ। यहाँ गेम की शुरुआत की दिव्या देशमुख ने D4 के साथ, तो वियतनामी ग्रैंड मास्टर होवा नगुयन ने यहाँ D5 किया। कैटलिन ओपनिंग की तरफ चली गई गेम, आई थिंक। C4, देन E6, नाइट C3, देन बिशप E7, देन नाइट F3, नाइट F6, G3, क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन काइंड ऑफ थिंग। और इसके बाद ब्लैक ने यहाँ कैसल किया। वैसे समय आ चुका था, बिशप G2 होना ही था, डी टेक C4, और चाहता तो वाइट भी यहाँ कैसल कर सकता था, लेकिन वाइट ने यहाँ नाइट को E5 स्क्वायर पर प्लेस किया, और उन्होंने कह सकते हैं C4 पॉन पर पॉन एक्शंस कंप्लीट करने की कोशिश की। लेकिन नाइट C6 यहाँ जब ब्लैक ने किया, तो यहाँ दिव्या को एक मौका मिला गेम खेलने का। उन्होंने यहाँ पहले किया बिशप टेक C6, बी टेक C6, देन नाइट टेक C6। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा करने में आपने अगर फ्लैंकेटेड स्ट्रक्चर इस तरह का बनाया और ओपोनेंट के पास, जहाँ आपका लाइट स्क्वायर खाली है और ओपोनेंट के पास लाइट स्क्वायर बिशप है, तो बहुत अच्छा अटैक बनता है। ये बस क्वीन किसी भी तरह से यहाँ इस H3 स्क्वायर तक ब्लैक को पहुंचानी होगी। खैर, फिलहाल ब्लैक के सामने क्या ऑप्शन है? ब्लैक, आई थिंक ब्लैक को जो मूव कंसिडर करना चाहिए था, वो शायद इस नाइट पर टारगेट लगाने में करना चाहिए था, क्योंकि ब्लैक ने जब यहाँ अपनी क्वीन को D6 स्क्वायर पर लिया, तो व्हाइट ने यहाँ पहले किया क्वीन A4, और अपने क्या नाम है, नाइट पर डिफेंस भी किया। आप कह सकते हैं नाइट ये बिशप को ले सकता था, और यहाँ अपना पॉन वाइट, सॉरी, ब्लैक का एक और पॉन लेने की यहाँ कोशिश की। तो अब ब्लैक क्या कंसीडर करे? आई थिंक ब्लैक को यहाँ इस नाइट को पिन करने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन उससे ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। बिशप D7 बेटर मूव है। नाइट टेक C7 चेक होगा, क्वीन टेक C7, देन क्वीन टेक C4। इस तरह से यहाँ मेरे इलेक्शन इक्वल हो सकता था, लेकिन यहाँ इस पोजीशन से या ब्लैक ने अपने बिशप को B7 स्क्वायर पर प्लेस किया। अटैक तो कुछ इसी तरह का है, ऑब्वियस मूव है, नाइट टेक C7 होना ही है, क्वीन टेक C7, और अब ये क्वीन चाहती तो यहाँ इस C4 पॉन को ले सकती थी, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन व्हाइट ने यहाँ सबसे पहला काम कैसल करने का किया, सेफ्टी फर्स्ट। और अब ब्लैक क्या क्या कंसिडरेशन कर सकता है? आई थिंक बिशप D5 सबसे पहले इस C4 पॉन को डिफेंड करना चाहिए था। अदरवाइज, वैसे वाइट के पास ऑप्शन थी इस C4 पॉन को लेने की, या फिर ब्लैक यहाँ इस सी पॉन को भी आगे पुश कर सकता था। खैर फ्रेंड्स, यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक ने E5 ऑप्ट किया, डी टेक C5, यही मूव होना था। वैसे क्वीन यहाँ इस C4 पॉन को ले सकती थी, लेना चाहिए भी था। खैर, फिलहाल ब्लैक के नाइट पर अटैक है, तो ये नाइट गया है, सॉरी, यहाँ इस G4 स्क्वायर पर, देन बिशप F4। ये मूव ज़्यादा अच्छा नहीं, क्योंकि G5 होने के बाद इस बिशप को हटाना ही होगा। बिशप वापस D2 स्क्वायर पर गया, सॉरी, नाइट टेक C5, देन क्वीन A5 स्क्वायर पर, और इस क्वीन के A5 स्क्वायर पर आने से फिलहाल तो मुझे कुछ ऐसा खास नज़र नहीं आता है। क्वीन E6 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, और अब क्या बिशप टेक्स G5 नहीं हो सकता, क्योंकि क्वीन H3 स्क्वायर पर जाकर यहाँ सीधा चेकमेट की थ्रेट देगी, और अभी जिस मूव को मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, वहीं यहाँ ब्लैक लगा चुके हैं। तो अब व्हाइट को बहुत संभल कर खेलना होगा। उन्होंने यहाँ किया F3, और ये कॉम्प्रोमाइज तो होना ही था इस पॉन स्ट्रक्चर में, बिशप की फायरिंग लाइन को ही बंद किया जाए। तो F6 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, ताकि यहाँ इस पॉन का डिफेंस भी रह सके। देन नाइट गया A4 स्क्वायर पर, और नाइट के A4 स्क्वायर का मतलब जो डेंजरस बिशप यहाँ बैठा है, अगले मूव में व्हाइट की प्लानिंग इस C को एलिमिनेट करने की है। तो रुक D8, बिशप पर भी यहाँ वैसे नगुयन चाहते तो अटैक बना सकते थे, लेकिन यहाँ इस पॉइंट से ब्लैक ने अपने नाइट को C6 स्क्वायर पर लेकर क्वीन पर अटैक बनाया है। तो क्वीन के लिए ऑप्शन बचती है C3 स्क्वायर की। थिंक B5 स्क्वायर भी बुरा नहीं था। तो क्वीन टेक्स E2,
बिल्कुल क्लियर ओपन एंड शट ऑप्शन थी यहाँ ब्लैक के पास, लेकिन रुक एट ए गोज टू D8, यहाँ इस बिशप पर भी टारगेट बनाया। वाइट ने अपनी प्लानिंग के साथ काम किया, उन्होंने यहाँ नाइट को C5 स्क्वायर पर रखकर बिशप पर अटैक बनाया। और इस बिशप का किस तरह से डिफेंस हो सकता है? एक तो ऑप्शन है कि अपनी क्वीन को इस बिशप की डिफेंस में लगाया जाए, या फिर इस क्वीन को यहाँ नगुयन ने किया था क्वीन D5, और फ्रेंड्स क्वीन D5 का मतलब क्या हुआ? किसी भी तरह से इस नाइट, खैर उससे पहले तो दिव्य देशमुख इस बिशप को एलिमिनेट कर ही देंगे। नाइट टेक्स B7 होना ही है, और मेटल एक्सचेंज बिल्कुल इक्वल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ नगुयन इस बिशप को ले सकते हैं। नाइट D4 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, और उन्होंने यहाँ ऐसा क्यों किया है? ब्लैक ने यहाँ इस बिशप मेटल एक्सचेंज को इक्वल ना करके यहाँ नाइट का अग्रेसिव स्क्वायर पर इसलिए रखा है कि यहाँ, क्योंकि यहाँ ये नाइट इधर E2 स्क्वायर इस E2 पॉन को लेकर यहाँ फॉक लगा रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग फॉक है। तो E4 एक ऑप्शन थी, लेकिन रिस्की ऑप्शन है। क्वीन टेक्स B7 होगा, उसके बाद मेटल एक्सचेंज इक्वल हो चुका होगा, क्वीन टेक्स C4 होगा, और यहाँ ये नाइट कम से कम इधर इस डेंजरस स्क्वायर पर नहीं आने वाला है। खैर दिव्या देशमुख ने यहाँ भी इस ई पॉन को आगे पुश किया था, उन्होंने यहाँ रुक से इस पॉन का डिफेंस किया। देन क्वीन टेक्स B7 के ऑप्शन अभी भी है, मेटल एक्सचेंज इक्वल यहाँ नगुयन कर सकते थे, लेकिन नाइट B5 उन्होंने यहाँ किया, पहले क्वीन पर अटैक बनाया। हम अगर होते तो बड़े सेफली खेलते। खैर नगुयन ग्रैंड मास्टर है, वो ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं, लेकिन दिव्या देशमुख थोड़ा उन पर भारी पड़ती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। E4 यहाँ पहले वाइट ने किया, ऑब्वियस है, तो क्वीन टेक्स B7 मेटल एक्सचेंज को इक्वल करना ही पड़ा। देन क्वीन टेक्स C4, और ये जो पॉन काफ़ी देर से वाइट के लिए अवेलेबल था वो उन्होंने अब कहीं जाकर लिया है। रुक गया F7 स्क्वायर पर, चेक थी, तो बिशप E3 स्क्वायर पर, नाइट D6, दोबारा क्वीन पर अटैक बना, तो क्वीन C5 यहाँ करना ही पड़ा। देन रुक गया A8 स्क्वायर पर, इस A7 पॉन की डिफेंस के लिए इतना बड़ा खतरा तो नहीं था। E5 यहाँ पहले वाइट ने किया, F टेक्स C5, क्वीन टेक्स C5, देन H6, तो बिशप गया D4 स्क्वायर पर। और यहाँ आप देख सकते हैं कि दिव्या देशमुख ने बहुत ही स्मार्टली छोटी सी थ्रेट दी है चेकमेट की, तो किंग को मूव करना होगा H7 स्क्वायर पर, ताकि यहाँ ये रुक इस क्वीन को या इस H8 स्क्वायर पर आने ही ना दे। क्वीन गई E2 स्क्वायर पर, देन क्वीन D5, रुक D1, बिशप पर अपने डिफेंस किया, तो क्वीन गई F5 स्क्वायर पर, ताकि वाइट यहाँ कोई चेक दोबारा ना दे, और ये चेक काफी लिथल, काफी डेडली हो सकती थी। क्वीन C2 आस्किंग फॉर क्वीन एक्सचेंज, और अगर क्वीन एक्सचेंज होती है तो किसकी पोजीशन बेटर होती है? अगर मान लो ब्लैक यहाँ ऑप्ट करे क्वीन टेक्स C2 करने के लिए, तो रुक टेक्स C2 होगा, रुक टेक्स F3 होगा, क्योंकि ये पॉन भी वीक है, और इस पॉन को कब तक डिफेंड कर सकता है वाइट? यहाँ क्वीन टेक्स रुक टेक्स C7 चेक, सॉरी। तो मैं पोजीशन वाइज यहाँ फिलहाल क्लियरली वाइट को बहुत बेटर मानूंगा, लेकिन यहाँ A6 पहले ब्लैक ने ऑप्ट किया, माइट भी वो यहाँ अपने रुक को एक्टिव स्क्वायर पर लाने की कोशिश कर लेंगे, सेंट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो बिशप C2, नाइट पर थोड़ा प्रेशर तो है, क्वीन टेक्स C2, रुक टेक्स C2, और अब आगे किस तरह से? रुक टेक्स F3 वॉज इन ऑप्शन, लेकिन बिशप टेक्स D3 होगा, C टेक्स D6, सॉरी, बिशप टेक्स D6, C टेक्स D6, देन रुक C7 चेक होगा, किंग G8 स्क्वायर पर जाएगा, देन रुक टेक्स D8, और यहाँ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में होने वाला होगा ब्लैक। फ्रेंड्स यहाँ नाइट F5, तो ये रुक पॉन नहीं लिया जा सकता था। बिशप F2 स्क्वायर पर, देन बिशप B8, तो B3, देन नाइट D7 स्क्वायर पर, रुक D3, देन रुक E8, G4, रुक E6, बिशप G3, रुक at F goes to E7, then A4, king G6, rook at D goes to C3, then knight E8 स्क्वायर पर, बिशप टेक्स C7, H5, G टेक्स H5 चेक। ये मूव थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लगा, दिव्या देशमुख यहाँ अपने एच पॉन को आगे पुश कर सकती थी। खैर G टेक्स H5 चेक करने के बाद किंग टेक्स H5 जब हुआ, तो बिशप गया वापस G3 स्क्वायर पर, देन रुक B7 स्क्वायर पर, और अब यहाँ नगुयन की पूरी प्लानिंग होगी इस वीक B3 पॉन पर प्रेशर डालने की। वाइट स्क्वायर पर ये रखा हुआ है, और बिशप भी इसकी डिफेंस के लिए आराम से नहीं आ पाएगा। तो किंग G2 यहाँ पहले दिव्या देशमुख ने किया, देन रुक B6, रुक C6, देन रुक, ये हो सकता था, लेकिन रुक टेक्स A6 हो जाता, मेटल एक्सचेंज इक्वल होता, और मेरे ख्याल से कॉर्नर का एक पासर ब्लैक को प्रेशर में रखने के लिए काफ़ी होता एंड गेम के अंदर। लेकिन यहाँ नाइट G7,
ब्लैक ने ऑप्ट किया है पहले, और अब क्या हो सकता है? व्हाट अबाउट दिस ए पॉन पुश, और उससे यहाँ ये फोर्सफुल मेटेरियल एक्शन होने के बाद वो पोजीशन जो इम्प्रूव हो सकती थी वाइट की जा सकती थी। खैर भी ऐसा यहाँ कुछ नहीं हुआ। यहाँ वाइट ने किया था रुक C5। ओके, रुक C5 से क्या होगा फ्रेंड्स? ये तो बहुत अच्छी ऑप्शन तो नज़र नहीं आती है। खैर फ्रेंड्स, किंग गया G6 स्क्वायर पर, तो रुक A5 स्क्वायर पर, और यहाँ बहुत अच्छा मूव मुझे लगा। ये मेटल एक्सचेंज फिर दोबारा इक्वल रहने वाला होगा अगर मेटल एक्सचेंज के लिए यहाँ ब्लैक ट्राई करता है। तो नाइट E6 स्क्वायर पर, देन रुक E5। नाइट पर प्रेशर तो है, तो नाइट कहाँ जाए? D4 स्क्वायर एक ऑप्शन थी, पर प्रेशर बनता तो रुक जाता C5 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स कम से कम अब मैं ये देखकर कह सकता हूँ कि ये मूव अच्छा नहीं होता। खैर यहाँ ब्लैक ने अपने किंग को F6 स्क्वायर पर प्लेस किया। रुक पर अटैक तो नहीं है, बिशप का डिफेंस है रुक पर। अभी तो रुक गया A5 स्क्वायर पर, और क्या अभी भी ब्लैक यहाँ अपने रुक को सॉरी D4 स्क्वायर पर लेकर आ सकता था? सॉरी, नाइट को D4 स्क्वायर पर लेकर आ सकता था, लेकिन रुक D7। और फ्रेंड्स ये रुक D7 स्क्वायर पर क्या करने आया है? माइट भी कुछ इस तरह से यहाँ ब्लैक की प्लानिंग होगी इस अटैक को आगे पुश करने की। तो रुक E2 देन रुक D3 एज यूजुअल, ये होना ही था। B4, फाइनली ये बी पॉन आगे पुश हो ही गया है। और किस इंटेंशंस के साथ यहाँ दिव्या ने इस बी पॉन को आगे पुश किया है? क्योंकि यहाँ ये मेटल एक्सचेंज दिव्या को करवाना ही है। लेकिन रुक B3 यहाँ पहले ब्लैक ने ऑप्ट किया। रुक E4 देन रुक B2 चेक, किंग H3 स्क्वायर पर, देन रुक B3, और यहाँ F3 पॉन पर अटैक है। तो अब क्या हो सकता है? किंग G4 ऑप्शन है, रुक टेक्स B4 होगा, रुक टेक्स B4 आगे मेटल एक्सचेंज होगा, या फिर बिशप E5 चेक भी यहाँ वाइट कर सकता है। किंग G6 स्क्वायर पर जाएगा। चलिए छोड़िए फ्रेंड्स, वही देखते हैं जो गेम में हुआ था। यहाँ बिशप F2 पहले वाइट ने किया, और यहाँ आप देख सकते हैं रुक पर अटैक बनाया। किसी भी तरह से दिव्या चाहती हैं कि ये मेटल एक्सचेंज हो जाए, और यहाँ एक क्लियर पास वाइट को मिल चुका हो। तो रुक टेक्स F2 ठीक है, रुक कर लेना चाहिए था। रुक टेक्स F3 भी चेक भी आता है, लेकिन किंग G2 स्क्वायर पर जाएगा, रुक फिर वापस रुक को जाना होगा, तो ये मूव ठीक नहीं होगा। रुक D6 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, और रुक D6 का मतलब क्या बनता है? मतलब यही बनता है, और तो कोई मतलब नहीं है। किंग या G4 स्क्वायर पर F3 पॉन पर डिफेंस किया, देन किंग F7, रुक F5 चेक, तो किंग G6 स्क्वायर पर, बिशप C5, रुक पर अटैक है। और ये रुक कहाँ जाएगा? दिस नाइट टेक्स C6 मूव, लेकिन उसके बाद बी टेक्स C5 होगा, रुक जी F6 स्क्वायर पर जाएगी, रुक टेक्स G5 चेक, किंग F7। क्लियरली यहाँ पोजीशन बहुत बेटर होगा, दिव्या देशमुख बहुत बेटर होंगे इस पोजीशन से। फिर फ्रेंड्स यहाँ रुक C6 की ऑप्शन को ब्लैक ने ऑप्ट किया है, तो बिशप गया E7 स्क्वायर पर, और यहाँ इस G5 पॉन पर प्रेशर है, तो नाइट G5 नॉट G5 पॉन पर, सॉरी। यहाँ दिव्या देशमुख ने बहुत क्रिएटिव मूव चलाया। उनका रुक ये F6 स्क्वायर पर जाकर चेक देने के बाद इस नाइट पर बहुत स्मार्ट अटैक बनाने वाला है। तो ये आप देख सकते हैं कि नाइट कम से कम अब इस E6 स्क्वायर पर नहीं रह सकता, क्योंकि फ्रेंड्स ये नाइट ही गंवाना पड़ जाएगा ब्लैक को। खैर नाइट G7 यहाँ ब्लैक को करना ही पड़ा, देन नाइट और रुक टेक्स G5 चेक। फाइनली ये मूव हो गया, किंग है F7 स्क्वायर पर, देन बिशप C5, बिशप को अपना बचा लिया। नाइट E6 दोबारा रुक पर अटैक बना, तो रुक F5 चेक, किंग G6 स्क्वायर पर, देन बिशप F2, देन नाइट D8, H4, तो रुक गया E6 स्क्वायर पर। आस्किंग फॉर रुक एक्सचेंज H5 चेक, तो किंग कहाँ जाए? किंग के लिए ऑप्शंस है H6, H7, और चलिए छोड़िए फ्रेंड्स, किंग गया था G7 स्क्वायर पर। देन वैसे तो मेरे ख्याल से ब्लैक चाहे यहीं इसी गेम को खत्म कर सकता है। वो यहाँ बिशप D4 चेक कर सकता है, किंग G8 स्क्वायर पर जाएगा ही जाएगा, देन रुक का T गोज टू F4, और यहाँ ये रुक्स की बैटरी तैयार होगी, और चेकमेट को बचाना बहुत मुश्किल होगा। रुक G6 चेक कर भी दिया। खैर फ्रेंड्स यहाँ ये पूरा सीक्वेंस चेकमेट पर पहुंचता है अगर वाइट दिव्या देशमुख अब यहाँ अपने बिशप को इस D4 स्क्वायर पर लेकर आ जाती, लेकिन उनकी प्लानिंग्स थोड़ी सी दूसरी थी। वो ज़्यादा टीजिंग मूव खेल रही थी। उन्होंने यहाँ किया रुक D4, बहुत अच्छा मूव है, नाइट पर अटैक बनाया। नाइट के लिए C4 स्क्वायर ही अवेलेबल है, और अब वाइट का नाइट 8th रैंक में नहीं जा सकता, लेकिन 7th में तो जा सकता है। रुक D7 चेक, अब किंग बीच में रुक बीच में लगा दें तो क्या होगा? बिशप D4 चेक होगा, किंग G8 स्क्वायर पर ही जाएगा, देन रुक G5 चेक होगा, किंग F7 स्क्वायर पर, रुक
G7, मतलब पूरा ट्रैप सेट है दिव्या देशमुख का। किंग को मूव करना होगा, रूक टेक C7 चेक, नाइट टेक C7, दैट्स इट। क्या बचेगा इस गेम में, कुछ खास नहीं होगा। खैर फ्रेंड्स, यहाँ ब्लैक ने किंग को H6 स्क्वायर पर लिया और ऐसा करने के बाद प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ गई है। क्यों? बिशप C5 होने के बाद जब यहाँ दिव्या देशमुख ने क्या चेकमेट की थ्रेट दिया। रुक ने 7-5 रैंक कवर की हुई है, बिशप को बस उधर स्क्वायर पर पहुंचाना है। और अब क्या अवेलेबल ऑप्शंस हैं? लिमिटेड हैं। एक ऑप्शन है G6 चेक की, वो तो बेकार है। नाइट E5 चेक की, लेकिन अगर यहाँ ऐसा होता भी है तो रुक टेक C5 होगा। रुक टेक C5 होने के बाद बिशप F8 चेकमेट। चेकमेट तो है यहाँ पर, इस मूव से कुछ नहीं बचता है। लेकिन यहाँ नगुयन ने बेस्ट मूव चला था, उन्होंने यहाँ किया था रुक टेक्स B4। और उनकी प्लानिंग क्या है? क्योंकि चेक है तो व्हाइट अब क्या करेगा? अगर F4 मूव करता भी है तो रुक B8 स्क्वायर पर जाकर इस चेकमेट का डिफेंस कर सकता है। लेकिन बिशप टेक्स D4 पहले क्या जरूरत है? एक्सचेंज अप होने का मौका दिव्य देशमुख को यहाँ मिल रहा है, लेकिन उससे भी गेम खत्म, गेम चेकमेट से नहीं बचती है। लेकिन क्या नाइट टेक्स B4 होने के बाद जब यहाँ दिव्या ने अपने रुक को F7 स्क्वायर पर प्लेस किया तो इस मूव के बाद नवियन के पास रिजाइन करने के अलावा और कोई चांस था ही नहीं, क्योंकि अगले मूव में यहाँ ये चेकमेट किंग ने बहुत अच्छे से स्क्वायर को कवर किया हुआ है। चलिए, कुछ अगर व्हाइट या ब्लैक, सॉरी, उल्टे सीधे मूव चल भी दे, मान लो यहाँ रुक G6 चेक करे और इस किंग के जाने के लिए अगर ये कौन से रुक लिया जाता है तो इस किंग के जाने के लिए थोड़ा स्क्वायर्स होंगे, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि व्हाइट यहाँ पहले अपने किंग को H4 स्क्वायर पर ले जाएगा। उसके बाद रुक, चलिए लगा भी दिया, रुक टेक्स G7 A5 G6 चेक और ये मेट होगी। तो यहाँ इस पॉइंट से कोई भी स्क्वायर नहीं बचा है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास टाइम की थोड़ी शॉर्टेज थी, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई तो इसलिए सॉरी। थोड़े से मूव्स में स्किप भी कर गया था। मैं बहुत कुछ इस गेम के बारे में बताना चाहता था, लेकिन फ्रेंड्स जितना भी मैं बता पाया हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जरूर ये वीडियो में छोटी मोटी एक्सप्लेनेशन और जो भी था आपको पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको कमेंट्स का एज यूजुअल वेटिंग फॉर देम। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।